नू हिंसा का मुख्य आरोपी मनु मानेसर को कल हरियाणा की एक कोर्ट ने जमानत दे दी। 31 जुलाई को जो दंगा हुआ था उसमें जिस तरह से नाटकीय अंदाज में इसको गिरफ्तार किया गया था मनु मानेसर को, और उसके बाद इसको पुलिस ले गई थी राजस्थान की। वहाँ पर जिस तरह से इसके ऊपर हत्या के कुछ केस थे, उसके बाद दोबारा से इसको हरियाणा की पुलिस लेकर के आ गई थी, कोर्ट में पेश किया गया। 1 लाख के निजी मुचलके के साथ इसको ज़मानत मिल गई है। इसको लेकर के सोशल मीडिया में सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि नू हिंसा में जिस तरह से अंधाधुंध मुसलमानों की गिरफ्तारियाँ हुई और उसके बाद अभी तक दर्जनों मुस्लिम ऐसे हैं जिनकी अभी तक ज़मानत मंजूर नहीं हुई है। हालांकि कई सौ लोगों की ज़मानत हो चुकी है, लेकिन जिस तरह से 400-500 लोगों को बुक किया गया था, जिसमें से गिने चुने जो है वो गैर मुस्लिम भी थे, 2-4 थे जिनका आप नाम से अंदाज़ा इस लिस्ट में लगा सकते हैं। कई सौ लोगों के ऊपर लगातार दबिश दी जा रही थी, घरों में घुसकर महिलाओं के साथ अभद्रता की जा रही थी पुलिस के ज़रिए, और धमकियां दी जा रही थी, रेप करने तक की धमकियां दी जा रही थीं, लेकिन ज़मानत नहीं हो पा रही थी। कुछ लोगों की ज़मानत हुई है जमात उलमा हिंद की कोशिश के बाद, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सलाखों के पीछे हैं, ज़मानत का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन इस खबर ने कहीं ना कहीं इस पूरे मामले के ऊपर फिर सवालात, हरियाणा पुलिस के ऊपर सवालात खड़े कर दिए हैं। हरियाणा के नूह में 31 जुलाई को हुई हिंसा मामले में आरोपी मनु मानेसर को सोमवार को जेएमआईसी अमित वर्मा की अदालत से 1 लाख रुपये के निजी मुचलके के साथ जमानत मिल गई है। जेएमआईसी अमित वर्मा की अदालत में दोनों पक्षों के वकील के बीच कोर्ट में जमकर बहस हुई, जिसके बाद कोर्ट ने मामला सुरक्षित रख लिया। दोपहर बाद तकरीबन 4 बजे फैसला सुनाने की बात कही। इसके बाद जब अदालत बैठी तो कोर्ट ने मनु मानेसर की जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया। मनु मानेसर के वकील सोमदत्त शर्मा का कहना है कि मनु मानेसर की जमानत पर सुनवाई हुई थी। मुकदमा संख्या 37 में कोर्ट में बहस हुई। धारा 295 और अवैध हथियार की धाराओं के मामले में बहस की गई। उन्होंने कहा कि जो फेसबुक पर शब्द लिखे थे, कोर्ट ने माना कि उससे किसी की भावना आहत नहीं हुई थी। इसके अलावा जो हथियार पुलिस ने बरामद किया था वो लाइसेंसी था। लिहाजा कोर्ट ने दोपहर बाद जो फैसला सुनाया उसमें मनु मानेसर को जमानत दे दी। उनके वकील का कहना है कि अब मनु मानेसर पर राजस्थान में दर्ज जुनैद नासिर मर्डर के मामले में तथा हरियाणा के गुरुग्राम जिले के पटौदी में हत्या के प्रयास के जो मुकदमे दर्ज हैं, अब उनमें भी उनकी जमानत कराने की भरपूर कोशिश की जाएगी। उन्होंने कहा कि सीनियर अधिवक्ता NL पराशर फरीदाबाद और कृष्ण भूषण भारद्वाज गुरुग्राम ने भी मनु मानेसर के मामले में बहस की थी। हालांकि मनु मानेसर अभी जेल में ही रहेगा। फिलहाल वो पटौदी के एक मामले में भौंडसी जेल में बंद है। 31 जुलाई को हिंसा हुई थी। नूह में 31 जुलाई को बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी। इस दौरान ब्रजमंडल यात्रा निकाली गई थी। बाद में 2 समुदाय आमने सामने आ गए थे, जिसके बाद कुछ लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में तो इसको ज़मानत मिल गई है, और जिस तरह से कहा है कि किसी की भावना आहत नहीं होती, लेकिन इसी तरह के मामले जब मुसलमानों के सामने आते हैं तो उसमें ज़मानत नहीं दी जाती, उसमें कहीं ना कहीं भावना आहत हो जाती है। अभी चाहे आप फ़िलिस्तीन का मामला रख लें, जाहिर सी बात है अगर कोई मुस्लिम फ़िलिस्तीनी मज़लूम मुसलमानों के साथ खड़े होने की पोस्ट करता है तो उसको गिरफ़्तार करना, क्या भारतीय संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता। यहाँ तक कि भारत के प्रतिनिधित्व जो है वो यूनाइटेड नेशन में बैठ कर के ये कहते हैं कि हम आज़ाद फ़िलिस्तीन रियासत के समर्थन में हैं, पक्षधर हैं। तो जाहिर सी बात है उसके बाद इस तरह का एक्शन लेना, और फिर जब ऐसे लोगों को कोर्ट में पेश किया जाता है तो उनको जेल से भेज देना, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि किस तरह से देश में दोहरा कानून चल रहा है।